नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति राय। रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बिहार के सुपौल जिला में समाहरणालय के सामने पुलिस लाइन गेट के पास आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर तीसरे दिन भी सामूहिक अवकाश जारी है, जिसमें सुपौल जिला अंतर्गत RTPS लोक शिकायत, इंदिरा आवास, विद्युत आपूर्ति, बाल विकास परियोजना, कृषि विभाग, मनरेगा, सहकारिता, लोहिया, स्वच्छता, सामूहिक कार्यपालक अवकाश पर जाने के कारण जनहित का कार्य पूर्णतः बाधित रहा। देखिए सुपौल से फैज आलम की रिपोर्ट। किस चीज़ का जो है आप लोग आज धरना दिए हुए थे? सबसे पहले कि हम लोगों की बिहार राज्य कार्यपालक सहायक संघ के द्वारा 1 से 3 तारीख तक की सामूहिक अवकाश की घोषणा थी। हम लोग अपनी विभिन्न मांग को लेकर 1 से 3 तारीख तक, आज हमारा वो तीसरा दिन है, हम लोग सामूहिक अवकाश पर बने हुए हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोग की मांग है कि जो भी कमेटी हम लोगों के द्वारा हम लोगों के लिए जो अनुशंसा की है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। हमारे अन्य विभाग में कार्यरत कार्यपालक सहायकों की ढेर सारी विभागों में वेतन विसंगति का मेन मुद्दा है। और कुछ डिमांड है आप लोगों का? और हम लोग का मेन मुख्य डिमांड है कि हम लोग की नियमितीकरण की जाए। क्या नाम हुआ आपका? पुष्कर राज, जिला सचिव। यूपी के बदायूं जिले के कस्बा उघैती में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने बिजली की समस्या को लेकर बिजली घर उघैती पर लगाया धरना। जेई को बनाया बंधक। जिला सचिव चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग पूरी नहीं होती है, धरना चलता रहेगा। जेई नीम कुमार वाजपेयी ने कहा कि कार्य चल रहा है, 15 दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। चौधरी सौदान सिंह, होशियार सिंह, राजनेश गुप्ता, झांझन सिंह आदि किसान मौजूद रहे। उघैती शर्की से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। समस्या है और बिजली का संकट यहाँ बहुत दिन से छाया हुआ है और धान की एक ही फसल बर्बाद हो चुकी है। आज मजबूर होकर के हमने जेई आइडल श्री नेम सिंह को बंधक बना रखा है। थाने में भी खबर भेज दी, उच्च अधिकारियों को भेज दी। हमारा कहना ये है कि क्षमता वृद्धि अब तक क्यों नहीं हुई। यहाँ ओवरलोडिंग की समस्या विशेष है। गाँव तक बिजली नहीं पहुँच पा रही है और आ गई और चली गई, ट्रिपिंगबाजी हो रही है। हमारा ये कहना है 24 घंटे बिजली दो और 10 से जहाँ MVA का ट्रांसफार्मर है वहाँ 10 का और लाओ और जहाँ 5 का है उसे 5 का और ला कर 10 का कीजिए। कहने का मतलब है कि मशीनें बढ़ाई जाएं। जब ट्यूबवेलों की संख्या बढ़ा दी, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ा दी, क्षेत्र बढ़ गया और मशीनें बोई हैं, तो ये तो नादानी की बात हुई। जब उपभोक्ता बढ़ गए, सप्लाई की ज़रूरत है तो उसके लिए मशीनें भी लाई जाएँ। ये बात। दूसरी बात, 24 घंटे जब तक बिजली नहीं दोगे तब तक 15 दिन हमारा जो धान का जो संकट है वो उजड़ जाएगा। हम हर हालत में आज जब हटेंगे, जब जेई को जब छोड़ेंगे, जब 24 घंटे का हमें एकदम विकल्प तो मिल जाए। मशीनें आएंगी जब आती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि उस केंद्र पर जर्जर शासन है, अंग्रेजों के शासन में बहुत पुरानी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ तक है कि ये तार जो है 10 मिनट भी नहीं चल पाते, तो नए तार लगे। ये सब व्यवस्था के लिए हम बहुत मजबूती से बैठे हुए हैं और अब जब हटेंगे जबकि कोई समाधान। अच्छा, किसी अधिकारी से आपकी वार्ता हुई है? हाँ, वार्ता ही हुई है और जेई साहब हमने जो जेई अधिकारी हैं प्रथम श्रेणी के वो हमने बंद कर रखे हैं। SDO हाडल से हुई और SDM रिसौली से हुई, अधीक्षण बदायूं से हुई, SDM से 7 बजे हम उसकी कोठी पे मिल के आए। इंचार्ज साहब को लिख के भेज दिया। हम पूर्णतः अपनी स्थिति पर कायम है और कोविड महामारी में इसमें जो कही जा रही है तो ऐसे में हमारी जो आधी बिजली भी नहीं मिल पा रही। हम देनदारी के में नहीं है स्थिति में। इधर तो इधर महामारी के मारे हुए हैं, उधर जो है बिजली नहीं आ पा रही उसके बारे हुए। अब हमारी जितनी बिजली 4 घंटे आ रही है, 4 घंटे के हिसाब से पेमेंट देंगे, हम बिजली का भुगतान नहीं करेंगे। आपकी सुनवाई नहीं होती है, ऐसी दशा में ये आपका धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन धरना है। हम वर्ष 2016 से क्षमता वृद्धि की मांग करते चले आ रहे हैं। 5 MVA का ट्रांसफार्मर एक बार बढ़ाया गया। जर्जर लाइनों की डिमांड 3 वर्ष में आधी अधूरी की गई है पूरी। अभी तमाम जर्जर लाइनें पड़ी हैं। इस्लाम नगर फीटर जिसकी बहुत लंबी सप्लाई है, बहुत ओवरलोड चल रहा है, उसको 2 फीटरों में बदला जाए। ये डिमांड हमारे भारतीय किसानों की तरफ से है। पिछला मेनथा की फसल पूरा
भारतीय किसानों की मांग करते करते सप्लाई बढ़िया नहीं मिली, चौपट हो गई। गन्ना की फसल हमारी चौपट हो गई। अब इस बिजली विभाग के अधिकारियों से और इनके कर्मचारियों से सबसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे किसान की तबाही को उतारू है क्या आप? क्या चाह रहे हैं हमारे लिए? हमारी मजबूरी है लॉकडाउन तोड़ने की, हमारी मजबूरी है अपने पशुओं को इनके उसमें बांटने की, हमारी मजबूरी है जेई को बंधक बनाने की। हमारे शौक नहीं है। हम किसान यूनियन के पदाधिकारी किसान ये घर में कोई फालतू नहीं है जो इनको घेरे बैठेंगे। यहाँ हमारी फसल बर्बाद हो रही है। धान की फसल अगर बर्बाद हो जाएगी, पिछली 2% फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हम अब तब ही हटेंगे जब ये हमारे लिए 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था करेंगे। यहाँ विद्युत क्षमता की वृद्धि के लिए मशीन को बदलेंगे। जो अभी एक ट्रांसफार्मर जो अभी इन्होंने बदला है, पता नहीं कहां से पुराना लाके रख दिया। वो ट्रांसफार्मर आज ट्रिपिंग कर रहा है। 1 घंटे सप्लाई नहीं हो पा रही है कहीं भी। जब तक 1 घंटे सप्लाई वो ट्रांसफार्मर नहीं दे रहा है, 24 घंटे में 50 बार पूरी नहीं होगी। एक तरफ जहाँ सप्लाई नहीं मिल रही, दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो मशीन लगाई है विद्युत ट्रांसफार्मर जो सप्लाई करने के लिए, वो खराब है। उसको बदला जाए, 1 दशका और यहाँ लाया जाए। दूसरा हमारा अलग से मांग है कि 132 kVA का ट्रांसफार्मर वो विद्युत उपकेंद्र जो बिसौली में 132 का है, उससे 4 उपकेंद्र खोल दिए गए। जिसके पास 10 किलोवाट है और वो 100 आदमी की दावत दे रहा है, 1000 आदमी की दावत दे रहा है, वो कैसे पूरी हो जाएगी? उसके लिए 132 kVA एक विद्युत उपकेंद्र की व्यवस्था और होनी चाहिए, तब ये होगा। हमने जेई महोदय का बंधक कर रखा है, हम तब उनको छोड़ेंगे। अंदर बंधक है हमारे उसमें, हम तब ही इनको भेजेंगे यहाँ से। साधने को हमने सूचना दे दी, ऐसी महोदय को सूचना दे दी, हमने विधिवत कार्रवाई की है। हमारी जब फसल बर्बाद हो रही है तो हम भी इनको बर्बाद करेंगे। जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं, तो इसकी समाधान के लिए क्या किया गया है? इसका समाधान एक्चुअली यहाँ पे ओवरलोडिंग की समस्या है। 10 MVA के ट्रांसफार्मर 5 MVA क्षमता वृद्धि के लिए क्षमता 5 से 10 ये जल्दी कार्य पूर्ण होगा। बाकी इन लोगों की जर्जर की समस्या की जो है दूसरा वो लोग के कारण सप्लाई कम मिल पा रही है, ये जल्दी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर थाना की ग्राम पंचायत असावता में लगातार हुई बारिश के चलते किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है, जिसको लेकर शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधि लगातार तहसील के गांव के दौरे कर रहे हैं। फसल का जायजा लेने असावता पहुंचे IAS SDM डॉक्टर योगेश जी भरसट ने दौरा किया, जिसमें गांव के पटवारी सचिव, सहायक सचिव और ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामीणों ने समस्याओं से अवगत भी कराया। बरसात में किसी भी प्रकार की हानि हुई हो तो तुरंत मुआवजा दिलाने के आदेश के लिए, वहीं वायरस से जिन भी किसान की फसल खराब हुई उनको भी शीघ्र मुआवजा दिलाने का भी भरोसा दिया। देखिए उज्जैन से भीम सिंह डबरिया की रिपोर्ट। बहुत नुकसान हुआ है। इस सोयाबीन में अभी जितने भी फसल बीमा की यहाँ के 65 हो गए हैं प्रकरण और जिनके KCC है उनका पूरा हम लोगों ने फॉर्म्स भराए हैं। उसके बाद जो राशि आएगी बीमे की उससे इनका जो नुकसान हुआ है वो हो जाएगा। सर पहले भी यहाँ पे सर फसल का बीमा सर 10 रुपये न 8 रुपये न 72 रुपये 70 रुपये आए बीघा का। नहीं, इसकी सूचना हमने जिले में दी है। पहले का भी सर जो करवाया था पहले का भी दी है और जिले से सूचना के तहत इसमें कार्रवाई हो रही है, इसमें राहत मिलेगी। दूसरा ये भी है कि कलेक्टर सर के आदेश है अगले हम 2-3 दिन में जहाँ पे भी पशु हानि हुई है या फिर जीवित हानि हुई है या बहुत भारी बारिश से कारण कोई नुकसान हुआ है, जैसे घर गिरना वगैरह गरीब परिवारों को, उनके लिए हमारे सभी पटवारी लोग हैं गांव में राहत शिविर लगाएंगे अगले 2-3 दिन। और इस प्रकार के समस्त जो नुकसान हुआ है उसकी सूचना हमें देंगे, पंचनामा देके हम उसकी कार्रवाई करेंगे। सर हमारे यहाँ पे एक तालाब है, तालाब के वहाँ पे बोरी जाती है, वहाँ पे बहुत सारे किसानों की खेती है, तो वहाँ वो फसल नहीं ला पाते। अभी भी पानी चल रहा है सर, तो उसके लिए भी वो आज मतलब आए थे, 8-10 लोग 20 लोग इकट्ठे हुए थे कि हम क्या करें, तो थोड़ा सा आप ठीक है, मैं पटवारियों से रिपोर्ट ले लेता हूँ, कार्रवाई करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
यूपी के बलिया जिले के नगर पंचायत सहतवार के अधिशासी अधिकारी राम बदन यादव ने नगर पंचायत की सफाई पर ध्यान देते हुए साइकिल से प्रतिदिन सफर करते हैं। जानकारी देते हुए सहतवार थाना प्रतिनिधि ने राम बदन यादव से बातचीत की। देखिए बलिया से बिमलेश कुमार की रिपोर्ट। आप रोज सुबह हम देख रहे हैं कि आप 4 पहिया वाहन रहते हुए आप साइकिल से प्रतिदिन नगर पंचायत में घूमते हैं, आपका क्या कारण है? कारण ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे हमारे सभी कर्मचारी जो सफाई है वो आ जाते हैं कस्बे में काम करने के लिए। अगर हम पैदल चलते हैं तो पूरा 14 वार्ड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम साइकिल से करीब करीब पूरे वार्ड को देख लेते हैं कि कहाँ पर सफाई है, कहाँ पर कचरा है, कहाँ पर स्ट्रीट लाइट जल रही है, कहाँ पर नहीं जल रही है, क्या क्या खामियाँ हैं हमारी नगर पंचायत में, ये भी पता लग जाती है। और एक चीज़ और है, वर्तमान में इस समय बराबर रेगुलर, उस समय तो हम करीब हफ्ते में 5 दिन निकलते थे, अब बराबर निकल रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ योगी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसके अंतर्गत 10,000 लोन मिल रहा है और इसमें ब्याज जो है 9% सरकार लेती है, लेकिन 7% सब्सिडी दे देती है। इसका मतलब ब्याज केवल 200 रुपये लगेगा और आप किस्तों में 10,000 रुपया को आप उसको चुका दीजिए तो फिर आपको दूसरी साल ज़्यादा पैसा मिलेगा, 20,000 रुपया। और ये किया गया कि लॉकडाउन के दौरान जो छोटे छोटे व्यवसायी थे, जैसे फुटकर व्यवसायी जो कि पथ पर कार्य करते हैं नगर पंचायत के, या कहीं गांव से आ करके कार्य करते हैं, तो उनकी जो है लॉकडाउन की वजह से उनका जो व्यवसाय था बहुत प्रभावित हो गया। तो ये प्रधानमंत्री की बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इसको किसी तरह से सभी लोगों को लोन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। घूमने से पता लगती है, कुछ लोगों के बीच भ्रांतियां हैं कि लोन लेने में जो है फिर आगामी दिनों में लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा रुपया नहीं होता है, करीब 35 रुपया एक दिन का पड़ेगा। सर, नगर पंचायत में पानी का निकास की व्यवस्था के बारे में क्या कहें? हाँ, पानी के निकास की जो व्यवस्था है उसको मेंटेन किया जाएगा। वार्ड नंबर 5 में पानी की व्यवस्था, एक जगह पानी जो है वो इकट्ठा हो जा रहा है। कारण ये है कि पहले वो तालाब था, कुछ लोगों ने उस पर अपना नाम करवा लिया है और माननीय चेयरमैन साहब नीरज सिंह गुड्डू SDM से बात करके खसरा लाए हैं, उसमें नाम लोगों का वो हटवा दिया जाएगा और नाली की बड़ी व्यापक व्यवस्था हो जाएगी। और साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि नाली आपके वार्ड मेंबर लोग बता रहे हैं कि कहीं कहीं नाली एकदम ध्वस्त हो गया है और आप पर निगाह आप नहीं दे रहे हैं, घूम रहे हैं। आपकी ये सहभागिता है कि आप हर वार्ड में घूम रहे हैं। आपके सहायक लोग आपका जो है आए दिन कहते हैं कि हम लोग का ईगो जो है बहुत अच्छा है, टाउन एरिया में आए दिन भर घूमते हैं और परिश्रम करते हैं, लेकिन नाली जो है कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ, हम भी घूमता हूँ, नाली जो है कहीं कहीं धस घनघोर वर्षा के कारण कुछ नालियाँ ध्वस्त हो गई। हम नालियों को नीचे हटवा करके हम इस नाली को बनाएंगे। जब मौसम थोड़ा सूखा हो जाएगा सारी नालियाँ बनेगी और ढक्कन बनवाया जा रहा है। पूरा व्यवस्था की जाएगी कि सारी नालियों को पत्थर की पटिया से इसको ढक दिया। धन्यवाद। नमस्ते। यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र की ग्राम पंचायत खालसा पट्टी बारिश में ढह गया एक गरीब का आशियाना। उक्त गांव निवासी सुरेश यादव अपने परिवार के साथ कच्चा मकान में रहते थे। बारिश में कच्चा मकान गिर गया, रहने के लिए और कोई घर नहीं है। अब पत्नी और एक पुत्री को साथ इसी छप्पर में रहते हैं लेकर। बरसात के चलते कच्ची दीवार भर कर गिर गई। मलबे में गृहस्थी का काफी सामान दबकर नष्ट हो गया। पीड़ित का एक लड़का था जो कि कुछ दिन पूर्व कैंसर की बीमारी से उसकी मौत हो गई। पीड़ित ने प्रधान व लेखपाल अन्य अधिकारियों को प्रार्थना दे दिया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। ये खुटन से शिवचंद्र यादव की रिपोर्ट। घर गिरा है? हाँ सर, इसी बारिश में गिरा है। बहुत मजबूर आदमी है। एक लड़का था मेरा, एक्सपायर कर गया। हमारे पास कोई चारा नहीं। तो रहने के लिए कोई घर नहीं है? कोई घर नहीं है। देख लें साहब, आपके समझ में। तो क्या इसकी शिकायत आप किसी उच्च अधिकारी से किए थे? नहीं साहब, हमके वो समझम में जा करिए ना रहे तो प्रधान वगैरह? हाँ, प्रधान कह रहे। लेखपालों को लगे एक दिन गए रहे। तो क्या आश्वासन कुछ मिला उस तरफ से? नहीं साहब, वो ये कहा कि चला भेज देवे। क्या नाम है आपका? सुरेश। के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बदरी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।